most romantic and sexiest thing anybody can do to you is give you their time and effort। ऐसा तो भाई आता जाता रहता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। और कोई एग्जैक्टली पैसा तो आता जाता रहता है लेकिन समय वापस नहीं आता। एंड इसी वजह से अगर तुम अपना टाइम उसको दे रहे हो ना एंड वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही तो दिक्कत है। ओके, तो दिक्कत है। एंड इसका मतलब ये नहीं है मैडम का कि 24 घंटे 7 दिन उसकी लाइफ में प्रेजेंट मैम करते रहो। ठीक है, टाइम देने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी लाइफ में ही तुम खड़े रह जाओ। ओके, बिकॉज ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता। एफर्ट्स भी नहीं देने होते इतना। ओके, नहीं देने होते। तुम्हें अपना समय दे रहा है, अपने इमोशंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता है, तुम्हारी बात सुनना चाहता है, तुमसे रूबरू होना चाहता है। मेरी रिंग रेडी है, आई नो रिंग इमेजिनरी है, लेकिन मेरा प्यार असली है। ओके, ठीक है, तुम्हें बंदी के इमोशंस सुनने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, वो जो भी सोच रही है, जो भी फील कर रही है वो तुम्हें बताएगी। एंड ये सारी चीजें अच्छी बात है, इमोशंस को शेयर करो, लेकिन इतना ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट किया करो। ओके, स्टार्टिंग में तुम जो 1 घंटा रोज डेली मूड पे बात कर रहे हो ना उससे, उसी वजह से 1 हफ्ते बाद या तो फिर 2 हफ्ते बाद या तो फिर 1 महीने बाद अट्रैक्शन में डिप्स आने लगते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन पहले यहाँ था, फिर रोज बात करने लगे, 1 महीने बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। ओके, अट्रैक्शन यहाँ पे पहुंच गया, आधा 50% डाउन। क्यों? बिकॉज नाउ देयर इज नो अनसर्टेनिटी, नो क्यूरियोसिटी, नो मिस्ट्री। एक रूल याद रखना, अगर तुम किसी को टाइम दे रहे हो ना तो ये फोन है ना, फोन पे टाइम मत दिया करो। ओके, फोन पे टाइम मत दिया करो, इससे अच्छा इन पर्सन टाइम दो। हफ्ते में ऐसी कोशिश करो या 1 बार या तो फिर 2 बार उससे मिलो एंड फिर वहां पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। हो सकता है कि तुम डेट पे चल रहे हो सिर्फ, ओके, वॉक कर रहे हो, कोई पार्क है वहां पे वॉक कर रहे हो, या तो फिर पार्क में बैठे हो, या तो फिर जहां पे ऐसे कैफे में हो जहां पे हल्की सी लाइट है, थोड़ा हल्का सा म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, ऐसी कोई जगह पे बैठे हो, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी टाइम। ठीक है, क्वालिटी बातें कर रहे हो, उसके बारे में पूछ रहे हो तो वहां पे पूछ रहे हो, फोन पे नहीं। फोन पे बात करना बंद करो, बिकॉज फोन पे जितना ज्यादा बात करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास रियल टाइम में ना ही वो मिलना चाहेगी, बिकॉज उसे सब कुछ तो पता चल गया होगा यार तुम्हारे बारे में। तो फिर वो क्यों मिलना चाहेगी तुमसे? ठीक है, क्यों मिलना चाहेगी? अगर उसे ऑलरेडी सारी चीजें पता है तुम्हारे बारे में तो मिलने के लिए रीजन ही क्या है? ठीक है, तो मैं बस यही बोल रहा हूं कि जो भी तुम घंटे घंटे यहाँ पे बात करते हो ना रोज, वो बस शिफ्ट कर दो। 2 घंटे के लिए उसको मिल लेना इन रियल लाइफ। ठीक है, कैफे पे, कहीं पे भी, कोई अच्छी जगह पे, अच्छे गार्डन में, कहीं पे भी मिल लो, लेकिन मिलो, क्योंकि अगर वो मिलेगी नहीं ना तुमसे तो कभी भी वो अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रही। लड़की फोन पे बात करती है घंटों घंटों, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। अगर वो कष्ट नहीं ले सकती ना तैयार होके साक्षात तुम्हें मिलने का, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है। अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके या तो फिर अपने पेरेंट्स को कुछ बहाने बना के तुमसे मिलने नहीं आ रही है, तो फिर उसने कहाँ पे एफर्ट शो किए? ठीक है, कहाँ पे एफर्ट शो किए? एंड इसका रीजन फिर क्या निकलेगा पता है? तुम 1 महीने टेक्सटिंग कर रहे हो एंड फिर फाइनली बंदी बोल देगी तुम्हें 1 महीने बाद कि नहीं यार मैं तो नहीं आ सकती मिलने, घर पे बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, मेरी जॉब का ये टाइमिंग है, फिर मुझे घर पे ये करना होता है, मेरी फैमिली भी बहुत वैसी है कंजर्वेटिव टाइप, तो वो भी आने नहीं देगी मुझे। ठीक है, लेकिन अगर लड़की को मिलना होता है ना तो वो बहाने देके भी तुमसे मिलने आती है। ठीक है, जो रियली में तुमसे मिलना चाहती होगी ना वो आएगी तुमसे मिलने, लेकिन जिसको नहीं मिलना होगा ना उसके पास हजारों बहाने होंगे कि वो क्यों तुमसे नहीं मिल सकती। एंड जो तुम्हें पसंद कर रही होगी ना उसके पास भी हजारों रीजंस होंगे कि क्यों वो तुमसे नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी उसे तुमसे मिलना है, इस वजह से वो हजारों रीजन को पीछे छोड़ के तुमसे मिलने आएगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द गर्ल हु लाइक्स यू एंड बिटवीन द गर्ल हु जस्ट यूजेस यू फॉर योर अटेंशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दोस थिंग्स, एंड ये डिफरेंस को तुम समझते नहीं हो, एंड इसी वजह से सिर्फ बातें करते रहते हो तुम फोन पे। इसको रियल मीटअप में मिलाओ, ओके, चेंज करो इसको। एंड अगर तुम ये सारी चीजों को सीखना चाहते हो ना तो इसके ऊपर मैं 97 रुपीज का लाइव वेबिनार लाया हूं, जिसकी लिंक तुम्हें वहां पे नीचे कमेंट में पिन मिल जाएगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, सीट जल्दी भर रही है।
ओके एंड मिलते हैं मेरे भाई लाइव वेबिनार में, सारी अट्रैक्शन के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप के लिए सारी तुम्हें वहां पे सीखने को मिलेगी एंड मिस्टेक्स भी पता चलेगी कि आखिरकार तुम कौन सी भसड़ मचा रहे थे। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं, बाकी ठीक है, टाटा बाय बाय, सी या।